नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेस एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। आज का टॉपिक है फिल्टर के लिए। हम मैनुअल फिल्टर कैसे करते हैं और फॉर्मूला के साथ फिल्टर कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ आपके पास ये डेटा बना हुआ है और इधर आप ये पास स्टूडेंट के हमें फिल्टर का फॉर्मूला लगा के यहाँ आपको ओनली पास स्टूडेंट दिखाने हैं। फेल के लिए लगाएंगे तो फेल का डेटा हमें यहाँ दिखाई देगा कि हमारे पास कितने बंदे फेल हैं। ये यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ शॉर्ट फिल्टर पे जाओगे और यहाँ फिल्टर कर दोगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैं इसमें से किसी एक बंदे का डेटा यहाँ चेक करना चाहूँ, जैसे मुझे 102 का रोल नंबर चेक करना है तो इधर साइड से ऐसे फिल्टर लग जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं, आपको कोर्स के हिसाब से देखना है, आपने सारे सिलेक्ट ऑल को हटा देना है और ट्रिपल सी को जैसे मैंने ऑन किया, क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ ट्रिपल सी आपको फिल्टर होके आ जाएगा। ऐसे ही आप इसके साथ फिल्टर नहीं यूज करना चाहते, आप रिजल्ट के साथ फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप इसमें जैसे पास के लिए ये यहाँ ओके, तो यहाँ पास का फिल्टर हो गया। इस तरीके से मैनुअल आप फिल्टर कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से अगर फिल्टर नहीं करना चाहते तो फिल्टर को यहाँ से हटा दीजिए। दूसरा तरीका है इसके, इंसर्ट में आप जाओगे और यहाँ टेबल यूज करोगे, देन ओके। देखिए इस तरीके से भी आपका फिल्टर यूज हो जाता है। यहाँ भी आप फिल्टर यूज कर सकते हो ओके, टेबल के साथ। इस तरीके से भी आप फिल्टर यूज कर सकते हो। क्लियर? आप नहीं करना तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट ऑल करके ओके करोगे। इससे एक फ़ायदा और होता है, जैसे ही आप यहाँ लास्ट में एंट्री करते हो और आपको आगे बढ़ाना है तो आप टैब प्रेस करके और जैसे ही आप नेक्स्ट टैब प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो यहाँ से डाटा और साथ और शुरू कर सकते हो। यहाँ मैंने 160 डाला, नेहा डाल दिया नाम। यहाँ इसका मान के चलो ओ लेवल का कोर्स है और यहाँ मार्क्स इसके 85 है और यहाँ ये जो इधर पास लिखा हुआ है यहाँ भी आप इसको पास लिख सकते हो। वैसे इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, नहीं तो इफ़ का लगा भी सकते हो इसमें फॉर्मूला। मैंने पीछे क्लासों में बता रखा है कि पास फेल का किस तरीके से आप इफ़ का फॉर्मूला यूज करके इस कंडीशन को निकाल सकते हो। टेबल से आप अगर फिल्टर करते हो या टेबल का यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है टेबल का। इसमें एक्स्ट्रा भी आप एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हो, जैसे कि आपने ये कंट्रोल टी से फिल्टर कंट्रोल टी से टेबल किया और टेबल करने के बाद यहाँ आपके पास डिजाइन ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक टोटल रो के लिए ऑप्शन दिखेगा। आप इसको क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी टोटल निकल के आया। अब यहाँ इसने क्या बता दिया, जो पास वाले यहाँ जो आपका रिजल्ट है वो बंदे कितने हैं, यहाँ काउंट करके इसने दे दिया 7 है। इधर अगर मैं यहाँ भी टोटल करना चाहूँ या काउंट करना चाहूँ तो यहाँ भी मैं बता सकता हूँ। 7 है काउंट किया। मैं इनका एवरेज निकालना चाहूँ तो ये एवरेज निकल गया। मैं इनका काउंट नंबर देखना चाहता हूँ, 7 ही है। मैक्सिमम कौन है ये दिखा सकता हूँ, मिनिमम कौन है ये भी, सम तो सम दिखाया जाएगा। इस तरीके से आप इनको सभी ऑप्शन को यहाँ यूज कर सकते हो। ऐसे ही किसी भी ऑप्शन, किसी भी आप सेल पर क्लिक करोगे टोटल के बाद तो यहाँ उस वाले रो में आप इनको सभी ऑप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ इसमें फॉर्मूला सम का है बट यहाँ सम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ काउंट का फॉर्मूला चल सकता है, ना कि एवरेज का, क्योंकि यहाँ अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, टोटल नहीं हो सकता। यहाँ एवरेज हो सकती है। यहाँ आपको काउंट करके इसने दे दिया, आप चाहो तो इसको। तो ये है दूसरा फिल्टर और टेबल का यूज। इसके बाद हम चलते हैं फिल्टर के साइड। यहाँ से वापस ले लेते हैं कंट्रोल जेड करके, टेबल को हम वापस कर देते हैं। ये नॉर्मल डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इंसर्ट पे हम जाएंगे और यहाँ से भी हम पॉइंट टेबल का यूज करेंगे और वहाँ भी आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने कॉर्नर पर क्लिक किया और पॉइंट टेबल पे यहाँ क्लिक किया और इस तरीके से न्यू वर्कशीट और एग्जिटिंग वर्कशीट कि आप इसी में इस डेटा को देखना चाहते हो या न्यू वर्कशीट में। हमने न्यू वर्कशीट को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, या यहाँ कर सकते हो जैसे जो भी मर्जी हो और देन ओके।
अब ये अगली सीट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम इन किया और यहाँ अब यहाँ से फ़िल्टर यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने नेम यूज किया। इधर देखो ये फ़िल्टर का यूज हो गया। कोर्स चाहते हो मार्स, बट ये क्या किया है इसने कि यहाँ कोर्स इसके साथ आया तो है, बट हमें चाहिए था इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको हम फ़िल्टर में यूज करते हैं यहाँ। अब ये फ़िल्टर में जैसे हमने यहाँ रखा है, अब देखो ऊपर मैंने ये ड्रैग किया थोड़ा सा यहाँ से ऐसे। अब देखिए कोर्स यहाँ हमने यहाँ से फ़िल्टर करते हैं। अब हमें चाहिए CCC वाला बंदा, ओके किया, देखिए इस तरीके से फ़िल्टर हो क्या आया कि यहाँ हमने CCC का फ़िल्टर किया तो CCC में ये बंदे हैं हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ DCA का देखना है मुझे, ओके किया, DCA में कौन कौन बच्चा है, मोहित है। ऐसे ही हम नेक्स्ट में ओ लेवल में चेक करना चाहते हैं तो ओ लेवल को भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ भी आप फ़िल्टर का यूज कर सकते हो। अगर मान के चलो आपने कुछ एक्स्ट्रा डेटा इसमें और जोड़ना है, जैसे मैं एड्रेस जोड़ देता हूँ और एड्रेस को हम जहाँ कैसे शो अप कराएंगे वो इस तरीके से, जैसे हम सीट 1 में जाके यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+ आप कीबोर्ड से कर सकते हो और यहाँ आप एड्रेस दिया और यहाँ आपने डाल दिया एड्रेस। दिल्ली से कोई बंदा, पलवल से है, फरीदाबाद से है। अब इसी तरीके से हमने इसको थोड़ा ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद हमारे पास ये दोबारा से आ गए हैं। अब वहाँ चलते हैं जहाँ हमारे पास ये फ़िल्टर और पॉइंट टेबल यूज हो रहे हैं। यहाँ क्लिक किया और यहाँ आने के बाद आपको इधर जाना है एनालाइज, और एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा रिफ्रेश का ऑप्शन और यहाँ रिफ्रेश ऑल कर दोगे। जैसे आपने रिफ्रेश ऑल किया, यहाँ आपको दिख रहा होगा एड्रेस का नाम आ गया है। आपने एड्रेस को सिलेक्ट किया, ये इधर आ रहा है, बट हमको क्या चाहिए, इसको फ़िल्टर में करना है तो इस तरीके से। और मुझे कोर्स को नहीं करना तो मैं यहाँ इसको वापस रख दूंगा या उसको सिलेक्ट करके हटा सकते हो। अब एड्रेस से हमने क्या किया, एड्रेस से हम दिल्ली, जैसे दिल्ली को चेक करना चाहते हैं दिल्ली में कितने बच्चे हैं, आप फरीदाबाद में चेक करना चाहते हो। इस तरीके से आप इस तरीके से भी फ़िल्टर कर सकते हो। पॉइंट टेबल के अंदर जाके पॉइंट टेबल को कैसे बनाते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमने फ़िल्टर लगाया था Ctrl+T से टेबल बनाकर इंसर्ट में गए और यहाँ से भी टेबल करके, एक तो यहाँ था ऑप्शन, ओके किया तो इधर साइड से हमने फ़िल्टर किया था। दूसरा Ctrl+Z प्रेस किया, इंसर्ट से पॉइंट टेबल से किया और यहाँ भी आप इसमें Ctrl+T जैसे किया था, ओके। और ओके करने के बाद यहाँ आपने टोटल को भी सिलेक्ट किया था और यहाँ से ये ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप किसी पर क्लिक करोगे उसके लाइन के नीचे तो यहाँ देखोगे कि एवरेज चाहते हो तो आप एवरेज। इस तरीके से मैंने आपको टेबल और फिल्टर और इंसर्ट में पॉइंट टेबल को बताया। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिल्टर को देखेंगे, वो भी गूगल शीट के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।